बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमने बच्चों एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर हमने बच्चों अरिथमेटिक मीन मालूम करना है। डाटा हमें यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले इसका पार्ट नंबर 1 है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस 140 सिग्मा डी दिया हुआ है और एन दिया हुआ है। बड़े आसान से क्वेश्चन है बच्चों, फार्मूला लगाएंगे और वैल्यूज मालूम करते जाएंगे। अब पार्ट नंबर 1 के अंदर हमारे पास बच्चों हमने पढ़ा था कि डी का जो फार्मूला होता है वो होता है डी इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। अब यहाँ पे ए की जगह पे हमारे पास 140 लिखा हुआ है। फार्मूला हमने पढ़ा था अरिथमेटिक मीन का ए प्लस सिग्मा डी ओवर एन। ए हमारे पास 140 है, सिग्मा डी क्वेश्चन के अंदर 500 दिया हुआ है, एन 10 दिया हुआ है। तो 500 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा, प्लस करेंगे तो 190 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने बच्चों पार्ट नंबर 1 को सोल्व करना है। अब यहाँ पे हमारे पास पार्ट नंबर 2 है u इज इक्वल टू एक्स माइनस 130/6 सिग्मा u दिया है और एन दिया हुआ है। x में से जो माइनस हो रहा है वो a है हमारे पास। अब ये नीचे डिवाइड हो रहा होगा बच्चों, ये आपने याद रखना है, ये h होगा। तो यहाँ पे ये h 6 है। फार्मूला है a प्लस सिग्मा u ओवर एन मल्टीप्लाई बाई एच। a 130 है, सिग्मा u माइनस 150 है, एन यहाँ पे 15 है, एच यहाँ पे 6 है। यहाँ 150 को 15 से डिवाइड करें तो 10 आ जाएगा, 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाएगा, माइनस करेंगे 130 से 60 को तो 70 आ जाएगा। तो अरिथमेटिक मीन पार्ट नंबर 2 का आ जाएगा यहाँ पे 70। फार्मूला है बच्चों वो आपने याद करना है और वैल्यूज़ को पुट कर देना बस। पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 1 की तरह ही है बच्चों। यहाँ पे x माइनस 25 है, माइनस 25 यहाँ पे a है। फार्मूला a प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। तो यहाँ पे सिग्मा एफ डी उसने दिया हुआ 300, सिग्मा एफ दिया हुआ है 20। यहाँ पे n हो सिग्मा एफ हो, दोनों का मतलब बच्चों एक ही होगा। तो सिग्मा एफ डी 300 को डिवाइड करेंगे 20 से तो यहाँ पे आ जाएगा 15, 15 को 25 के अंदर ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा। अब इसका पार्ट नंबर 4 है, जो पार्ट नंबर 2 हमने किया बच्चों उससे मिलता जुलता ये क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे a हमारे पास x में से जो वैल्यू माइनस हो रही है वो a है, ये डिवाइड जो हो रहा है ये h है। उसके अलावा फार्मूला वही है बच्चों, a 120 सिग्मा एफ यू क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, सिग्मा एफ बी दिया हुआ है। 60 को 500 से मल्टीप्लाई करें 300 आ जाएगा, 300 को 100 से डिवाइड करेंगे 0 0 से कैंसिल हो जाएंगे, 3 रह जाएगा। तो दोनों को प्लस करेंगे तो 120 आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करना है, इंतहाई आसान है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर है बच्चों, 3 चिल्ड्रन हारिस माहम मिनाल मेड द फॉलोइंग स्कोर इन अ गेम कंडक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ टीचर्स इन द स्कूल। स्कूल के अंदर कोई कंपटीशन हुआ है बच्चों, इन 3 बच्चों ने कुछ नंबर्स हासिल किए हैं, कुछ पॉइंट्स हासिल किए हैं। जैसे हारिस के स्कोर यहाँ पे लिखे हुए हैं, माहम के लिखे हुए हैं और मिनाल के लिखे हुए हैं। मालूम क्या करना है बच्चों हमने, इट इज़ डिसाइडेड दैट कैंडिडेट हु गेट्स हाईएस्ट एवरेज स्कोर विल बी अवार्डेड ₹1000। जिस बच्चे की एवरेज जो है वो सबसे ज़्यादा होगी उसको ₹1000 मिलेंगे। हु विल गेट द अवार्ड अमाउंट, कौन सा बच्चा होगा जो यहाँ पे अवार्ड अमाउंट हासिल करेगा। अब यहाँ पे बच्चों हमने इन तीनों बच्चों की जो है ना वो एवरेज निकालनी है। जिसकी एवरेज सबसे ज़्यादा होगी उसी को जो है वो ₹1000 मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से हम इनकी एवरेज निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हारिस के स्कोर्स यहाँ पे बच्चों लिख लेने हैं, आपने एवरेज निकालनी है। सबको प्लस करें, टोटल ये 5 वैल्यूज हैं, 5 से डिवाइड करें, 5 से डिवाइड करेंगे तो 70 आ जाएगा। इस तरह से माहम के स्कोर्स लिख लेने हैं, उनकी एवरेज निकालनी है। प्लस करेंगे, टोटल 5 वैल्यूज हैं, 5 से डिवाइड करेंगे तो 58.6 आ जाएगा। लास्ट है इसका मिनाल स्कोर्स लिखने हैं सारे, एवरेज निकालनी है तो 62.6 आ जाएगा। अब चेक करें इन तीनों वैल्यूज़ में से, ये 62.6 है, ये 58.6 है, ये 70 है। सबसे ज़्यादा एवरेज है हारिस की। तो यहाँ पे हमने लिख लेना है एज एवरेज ऑफ हारिस इज़ हाईएस्ट सो ही विल गेट रिवार्ड। तो रिवार्ड जो है वो हारिस को मिलेगा। उसकी रीज़न ये है बच्चों, उसकी एवरेज सबसे ज़्यादा अच्छी है 70। तो 70 एवरेज जो है वो हारिस की है, इसलिए अवार्ड भी जो है ₹1000 का वो हारिस को मिलेगा। तो इस तरह से बच्चों आपने क्वेश्चन नंबर 14 को सोल्व करना है। उम्मीद है बच्चों
आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर और क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने कमेंट ज़रूर करना है, कमेंट करके आपने चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना है।